देखो विविध प्रश्नावली, इसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमिति का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग 2.2 पढ़े थे। एनसीईआरटी का सब एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब विविध प्रश्नावली है। खैर विविध प्रश्नावली तुम्हें लगानी चाहिए, ये पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि ये सब मिला के देता है बच्चों के लिए, समझ गए। लेकिन खैर इसको पढ़ा दे रहे हैं, समझ गए। चलो तो विविध प्रश्नावली में कैसे लगाएंगे। यहाँ पे 13 पाई दिया है ना, इसको चेंज करेंगे। कास इनवर्स कास इसको लिखेंगे 2 पाई। इसको क्या लिखेंगे जी, 13 पाई को हम चेंज कर रहे हैं कास 2 पाई प्लस पाई बटा 6, ऐसा लिख सकते हो। 6 दूना 12, एक 13 पाई बटा 6 हो जाएगा ना। कास इनवर्स कास 180 प्लस थीटा, कास 180 प्लस थीटा 360 हो गया, 360 प्लस थीटा। हाँ तो सब ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, कास पाई बाई 6 हो जाएगा ना। तो कास से कास कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, पाई बाई 6। ये आंसर हो जाएगा। ये पहला सवाल था। इसका दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल दिया है tan इनवर्स tan 7 पाई बटा 6। देखो इसको हम करेंगे tan इनवर्स tan 7 पाई बटा 6 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई, तो 6 पाई हो जाएगा। पाई प्लस पाई बटा 6 ऐसा हो जाएगा क्या, 6 पाई एक 7 पाई हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखो tan इनवर्स tan 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan 180 प्लस थीटा बताओ, क्यों माइनस tan थीटा, AST तो प्लस रहेगा ना। ये तीसरे में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो tan प्लस में रहेगा, tan से tan कट जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा। तो इसका भी पाई बाई 6 आ जाएगा। तो ये पहला दूसरा हो गया। चलो अब तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल मुख्य मान का नहीं है, तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल क्या है, देखो तीसरा सवाल दिया है 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर, हमें सिद्ध करना है tan इनवर्स 24/7। तीसरे सवाल में हमें सिद्ध करके इतना लाना है तो हम LHS ले लेते हैं। क्यों जी, 2 साइन इनवर्स 3/5। 2 साइन इनवर्स x का मैंने फार्मूला बताया है, किसी को याद है? हाँ तो क्या हो जाएगा, देखो 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स, देखो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा होता है ना। तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू, हाँ देखो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो 2 साइन थीटा यानी कि 2x हो गया। आप कास थीटा को रूट में क्या लिखोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 2x करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। जरा देखो यही फार्मूला लिखा है 2 साइन थीटा का, यही है। तो चलो अब हम जो है 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर लिखेंगे साइन इनवर्स 2x, x का मान क्या है 3/5, करड़ी में 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। हल करके मान बताओ, साइन इनवर्स ये हो जाएगा 6/5, करड़ी में 1 माइनस 9/25। साइन इनवर्स ये 6/5, 25 माइनस 9 हो जाएगा, 25 में से 9 घटाओगे 16 आ जाएगा ना, 16/25, यानी कि साइन इनवर्स ये आ जाएगा 6/5 गुणे 4/5, यही आ जाएगा ना। यानी कि साइन इनवर्स 6 चौका 24/25। ये किसके बराबर हमने लिखा जी, 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर, हमने इसको साइन इनवर्स में बदल दिया। क्या लिख दिया जी, साइन इनवर्स 24/25। एक फार्मूला मैंने बताया है कि साइन इनवर्स x को tan इनवर्स x के पदों में कैसे लिखोगे।
हाँ सीधे, या तो इसको देखो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण से लगा लो, tan में बदल लो, या तो साइन इनवर्स बराबर जो फार्मूला मैंने बताया है tan के पदों में उससे लगा लो। तो चलो हम लंब बटा कर्ण से ही लगा लेते। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण ना, तो लंब क्या दिया है 24 दिया है, कर्ण क्या दिया है 25 दिया है। तो आधार निकालोगे ना, तो आधार बराबर क्या होता है कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग क्या होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, आधार का वर्ग बराबर होता है ना, तो कर्ण ये 625 हो जाएगा, 24 का 576 हो जाएगा। तो 625 में से घटाओगे 576 को कितना आएगा 49 आएगा, तो 7 आ गया, समझ गए आधार। तो अब सीधे इसको हम tan इनवर्स में बदल लेंगे। tan इनवर्स बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो ये लंब हो गया ये आधार हो गया 24/7, और यही हमारा क्या है यही हमारा RHS है, समझ गए। तो इस तरह हम चेंज कर लेंगे, समझ गए। हमेशा जो है लंब बटा कर्ण से ही लगाना, क्योंकि वो जो साइन इनवर्स बराबर tan इनवर्स में फार्मूला होता है ना, वो सिद्ध करने के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन ऑल टाइम हमें याद नहीं रहता है, और ये चीज़ हमें हमेशा याद रहती है, लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण हमें हमेशा याद रहता है ना, इसलिए इसी से तुम कर लेना। ये स्टेप कैसे हुआ है तुरंत, तो लंब बटा कर्ण भुजा वाले संबंध से बताया मैंने कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, इस तरह लगा लेंगे, समझ गया। तो चलो इसको ऐसे करोगे जैसे तुम कह रहे हो कि जैसे डायरेक्ट कैसे हम कर दे रहे हैं, जैसे तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ना ये लंब बटा कर्ण कैसे हो रहा है, नहीं आ रहा है दिमाग में। जैसे ये साइन इनवर्स 24/25 है ना, अगर इसको हम थीटा मान ले तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर 24/25 होगा कि नहीं, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं, तो लंब ये मिल गया कर्ण मिला कि नहीं, ये तो वही बात है, बस थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया है, तो इतना तो तुम जानते हो 12 में आ गए हो। तो चलो अब आगे का देखते हैं, ये हो गया 3 नंबर। 4 नंबर देखते हैं, थोड़ा थोड़ा नोट करते चलो कैसे कैसे स्टेप वाइज सवाल लग रहे हैं, और घर पे जाके जरूर प्रैक्टिस करो। हाँ थोड़ा नोट कर लो, या जैसे मैं जब शुरू करता हूँ तभी नोट करो। 4 नंबर देखो, 4 नंबर क्या दिया है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर सिद्ध करना है tan इनवर्स 77/36, यही ना। देखो कैसे सिद्ध करेंगे, ये हमारा साइन में हमारा tan में है, तो सीधे इसको पहले हम LHS ले लेते हैं। अब LHS ले लेंगे तो देखो यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाओगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है बोलो, साइन इनवर्स ब्रैकेट में बोलो, हाँ x, हाँ क्या 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला a प्लस बी का है, साइन a इंटू कास b होता है, तो कास को हम जब साइन में बदलेंगे तो रूट में लिखेंगे, प्लस साइन इंटू कास b प्लस कास a इंटू साइन b, यानी कि फिर चेंज करेंगे हम जो है कास a को, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, समझ गए। तो चलो इसको हम लिखते हैं साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स x का मान पहला वाला क्या है जी 8/17, y 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस y 3/5 ब्रैकेट में x, तो 1 माइनस एक्स का मान क्या है 8/17 हो गया। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1 माइनस 9/25 प्लस 3/5, ये हो जाएगा 1 माइनस 64/289 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। 8/17, ये बताओ डायरेक्ट हल करके 25 में से 9 जाएगा कितना 16, 16/25 लिख दे डायरेक्ट, 25 से कम 25 माइनस 9, 25 में से 9 जाएगा 16, 16/25 4/5 सीधे लिख रहे हैं, समझ में आया जी। इसको 25 से कम 25 माइनस 9 करोगे 16 आएगा, 16 को बाहर निकालोगे 4 और 25 को बाहर निकालोगे 5 प्लस 3/5, इसको भी डायरेक्ट लिखो। ये 289 माइनस 64 कितना आएगा बताओ, 289 माइनस 64 करोगे तो ये 5 और 8 में से 6 जाएगा 2, 225 और 225 को बाहर निकालोगे तो 15, यानी कि 15/17
289 को बाहर निकालोगे 17, समझ गए। ये ऊपर घटाओगे तो 225 आएगा, और 225 को करड़ी से बाहर निकालोगे तो 15 आएगा, क्योंकि 15 का वर्ग 225 होता है, और 289 को बाहर निकालोगे तो 17 आएगा। एक दो स्टेप मैंने यहाँ पे गायब कर दिया है, तो इतना तो कर ही सकते हो स्मार्ट। साइन इनवर्स, अब कोई कट रहा होगा तो कटाएंगे, कुछ नहीं कट रहा है। 8 चौका 32, और ये क्या हो जाएगा जी 17 पचे 85, 17 पचे 85, 17 पचे 85 होता है ना, अच्छा यही होता है। 15 तियाँ 45, साइन इनवर्स 32 45 कितना होगा, 5 2 7 4 3 7 77 बटा 85। ये कटेगा किसी से, नहीं कटेगा, तो साइन इनवर्स 8 बटा 17 प्लस साइन इनवर्स 3 बटा 5 बराबर आ गया साइन इनवर्स 77 बटा 85। तो ये मिल गया हमें साइन इनवर्स 77 बटा 85। अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या मिल जाता, 77 बटा 85। यानी कि यहाँ से अगर हम इसको tan के बराबर निकालेंगे तो साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स 77 बटा 85, इसको tan में चेंज कर दो, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स लंब बटा आधार, ये लंब बटा कर्ण है ना, तो लंब बटा आधार करोगे तो बड़ा बड़ा जाएगा जी। देखो तो साइन tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो 77 बटा हो गया। अब आधार हम निकालेंगे, आधार बराबर क्या होता है, करड़ी में कर्ण का वर्ग, तो 85 का वर्ग माइनस किसका वर्ग जी, 77 का वर्ग। अब देखो ये उतना ही आएगा जितना 36 का वर्ग, मतलब आप बाहर निकालोगे तो। अब देखो ये 85 का वर्ग 85 36 आएगा, 85 का वर्ग जो है करोगे तो कितना मिल जाएगा, 5 बचे 25, 5 आठे 40, 2 42, 8 25 40 को 0, और 8 आठे 64, 64 4 68 हो जाएगा। ये 5 2 8 4 12 को 2, ये 72 25 हो जाएगा। और 77 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, 7 7 49, 7 7 49 53 है, 7 7 49 53, क्यों जी 9 और 9 4 13, 9 3 12, 5 3 8 1 9, ये 59 59 29, ये 72 25 में से 59 29 घटा दो, 15 में से 9 6 15, यहाँ पे 11 9 2 11 2 1 12 96, और 12 96 को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। 36 का गुणा करो, 36 का गुणा करोगे तो 12 96 आएगा, समझ गए, तो आ जाएगा। तो ये सब रफ का काम है, ये सब रफ पे कर लेना, और यहाँ पे डायरेक्ट 36 लिख देना, यही हमारा RHS है। और एक और तरीका है, साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, शायद देख लेना, जो भी हो tan के पदों में, तो ये लग जाएगा। चलो 4 नंबर हो गया, 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में चेंज नहीं करना है, कासे के पद में है। आइए 1 2 लाइन मिटा देते हैं। देखो 5 नंबर दिया है, कास इनवर्स 4 बटा 5 प्लस कास इनवर्स 12 बटा 5 बराबर सिद्ध करना है कास इनवर्स 33 बटा 65। तो बहुत ही आसान है, इधर वाला पक्ष हम LHS ले लेते हैं, इसमें फार्मूला लगाएंगे कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y बराबर होता है कास इनवर्स एक्स वाई। अगर ये प्लस है तो फार्मूला में क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे ना, आए तो एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो तुम्हारा जो फार्मूला होता है कास ए प्लस बी का, कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो देखो कास का हम लिख रहे हैं, कास के पद में है तो सीधे एक्स वाई लिख दिए, अब जो साइन है उसको कास में बदल के लिखते हैं, तो बदलोगे कास में तो ये लिखोगे, समझ गए। चलो लगा दो।
तो कास इनवर्स 4/5 प्लस कास इनवर्स 12/5 बराबर कास इनवर्स एक्स वाई। एक्स का मान क्या है जी? 4/5 है। वाई का मान 12/5 है। माइनस 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 12/5 का होल स्क्वायर। इसको हल कर दो। कास इनवर्स ये मिल जाएगा 12 चौक 48/25 माइनस ये मिल जाएगा 1 माइनस 16/25 और ये मिल जाएगा 1 माइनस 144/25। समझ गए? तो ये मिल जाएगा कास इनवर्स 48/25 माइनस ये 25 से कम 25 माइनस 16, 25 में से 16 घटाओगे 9, 9/25 यानी कि 3/5 हो जाएगा। ये 25 से कम 25, अरे यार 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है फार्मूला ना। इसमें से माइनस कॉमन कर लो तुम। इसमें से क्या करेंगे देखो, क्योंकि अगर हमारा माइनस में मिल जाता है तो हम माइनस को करड़ी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो एक लाइन इसको हम बढ़ाते हैं, क्या करते हैं इसमें से माइनस कॉमन कर लो तो ये क्या हो जाएगा जी? प्लस हो जाएगा। समझ गए? तो यानी कि हमारा फार्मूला यहाँ पे अगर माइनस कॉमन करोगे, यहाँ से हमने माइनस कॉमन कर लिया है, फार्मूला यहाँ पे चेंज कर दें क्या? यहाँ पे देखो फार्मूला को हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ से माइनस कॉमन करोगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस। समझे? चेंज कर रहे हैं फार्मूला को, इसमें से माइनस कॉमन कर लिए। तो अब इस 12/5 को हम पहले लिखेंगे -1, ऐसे कर लेना। अब सही है। ये 12 चौक 48/25 माइनस 1 माइनस 16/25 ये 144/25 माइनस 1 ये प्लस रहेगा। कास इनवर्स 48/25 प्लस ये कितना हो जाएगा जी? 25 में से 16 जाएगा 9 तो 3/5 और गुड़े ये कितना हो जाएगा? 144 में से 25 घटाओगे कितना आएगा? 144 में से 25 घटाओगे 119 आएगा। 9 5 14 हाँ, थोड़ा सा सवाल देख लेते हैं क्या दिया है 5 नंबर। अरे यार सवाल गलत लिख दिए हैं, सवाल मिलाते 12/13 है। सवाल 5 नंबर कास इनवर्स 4/5 प्लस कास इनवर्स 12/13 है। फालतू का प्रयास किए जा रहे हैं। अब बताओ, सब मिटाना पड़ेगा। चलो हाँ, जिसके पास किताब वो थोड़ा भाई देखा करे। 5 नंबर क्योंकि सुबह के टाइम में गलती नहीं होती है, आई थोड़ा सा लेट होता है ना तो गलती होना शुरू हो जाती है। कास इनवर्स 12/13 बराबर सिद्ध करना है कास इनवर्स 33/65। अब चलो ठीक है, LHS लो, अब आ जाएगा यहाँ पे कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y बराबर कास इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे कास इनवर्स 4/5 प्लस कास इनवर्स 12/13 बराबर कास इनवर्स ब्रैकेट में x का मान है 4/5, y का मान है 12/13 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। हाँ, इस बार डायरेक्ट मारेंगे कास इनवर्स, ये हो जाएगा 12 चौक 48, 13 5 65 होता है, माइनस ये देखो
3/5 होगा। 4 चौका 16/25, 25 से कम 25 माइनस 16 यानी कि 3/5 बाहर निकालोगे, गुणे ये 169 माइनस 144। देखो 13 का वर्ग 169 होगा ना, 169 माइनस 144 क्या आएगा? 25 आएगा। 25 को बाहर निकालोगे 5 आएगा, 169 को बाहर निकालोगे 13 आएगा। तो ये हो जाएगा, ये थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया है। कास इनवर्स ये कितना हो जाएगा? 48/65 माइनस 5 3 15 13 5 65। तो ये हो जाएगा कास इनवर्स 48 में से 15 घटाओ 33/65 आ गया। इसलिए कहते हैं सवाल को थोड़ा देख लिया करो, अगर सवाल में गलती करते हो तो बाद में तो गलती आना है। ये हो जाएगा। तो ये 5 नंबर हो गया। इस तरह इसको कर लेंगे। 6 नंबर देखो, बोलो 6 नंबर। कास इनवर्स 12/13, कास इनवर्स 12/13। सब सवाल आसान है जी, बस वही है, इधर उधर करना है। साइन इनवर्स 3/5, अरे यही सॉल्व है का, इधर उधर किया है, बराबर साइन इनवर्स 56/65। समझ गए? देखो 2 ठो साइन में है, 1 ठो कास में है, तो साइन वाले को एक तरफ कर दो, कास वाले को एक तरफ, क्योंकि साइन वाले का फार्मूला लगा देंगे, फिर साइन को लास्ट में कास में बदल देंगे। तो देखो इसको उधर भेज दो, तो हो जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स, इधर कास को रहने देते हैं, कास इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 56/65 माइनस साइन इनवर्स 3/5। लिख सकते हो, इसको ऐसे करके लिख दो, यानी कि ये हो जाएगा साइन इनवर्स 56/65 माइनस साइन इनवर्स 3/5 बराबर कास इनवर्स 12/13। अब तुम इसको हल करो, सिद्ध करके ये लाओ। समझ गए? इस सवाल को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, अगर यहाँ पे भी लगाते तब भी वो आता है, क्या दिक्कत है? इसका इस कास को साइन में बदल देते और फिर लगाते, तब भी वही बात है। तो यहाँ पे फार्मूला लगा दो, ये LHS हम ले लेते हैं इसका। हाँ, ये साइन इनवर्स 56/65 माइनस साइन इनवर्स 3/5, डायरेक्ट फार्मूला लगाओ। साइन इनवर्स A माइनस बी है ना, तो साइन इंटू कास बी, तो 56/65 और b का मतलब रूट में 1 माइनस एक्स, तो 3/5 का होल स्क्वायर। साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। तो देखो इसमें 3/5 और, अरे बाप रे तो बड़ा हो गया। देखो साइन इनवर्स 56/65, इसको हल करोगे तो 9/25, 25 से कम 25 माइनस 9, और 25 में से 9 घटाओगे 16, 16/25 यानी कि 4/5। समझ रहे हो कि नहीं? इसको हल करोगे तो 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 9/25, 25 से कम 25 माइनस 9, 25 में से 9 जाएगा 16, 16/25 यानी कि 4/5। हाँ, इसको करो जरा डायरेक्ट, तो इसको करो डायरेक्ट, 65 का वर्ग। देखो अब इसको भी डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन हम बगल में रफ वर्क कर लेते हैं। समझ गए? रफ वर्क इसको हम कर रहे हैं। क्या है 56 का वर्ग? क्या होगा जी? 31 36, 6 1 36, 6 5 30, 30 3 33, 5 6 30, 5 5 25, 3 28, 8 3 11, 31 36 और 65 का 42 25। 42 25 में से 31 36 घटा दो, बताओ। 15, 9 6 15, यहाँ पे 11, 8 3 11, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे 10 89। बाहर निकालो 10 89 को, 10 89 को बाहर निकालो, कितना आएगा? 10 89 को बाहर नहीं निकाल सकते, 2 5 3, 2 से नहीं 3 से,
3 त्रिक 9, 3 छक 18, 3 एकम 21, 11 का होता है ना 121। तो क्या हो गया, ये 3 और ये 11, 11 3 33, 33 का वर्ग 10 89 33 का होता है, समझ गए। यानी कि ये 33 हल करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 10 89 बटा 65 का क्या है वर्ग, 65 का वर्ग है 31 36। लिख ही देते हैं जी, गड़बड़ा जाओगे इससे, अरे छोड़ो लिख देते हैं। 1 माइनस 56 का वर्ग क्या किए हैं 31 36, चलो ठीक है लिख देते हैं 42 25। अब जो बच्चे इतना तेज नहीं है ना वो गड़बड़ा जाएंगे। साइन इनवर्स तुम्हारा अब गुणा करके लिख लो, 4 छक 24 को 4, 4 पचे 20 दो 22, और 5 पचे 25, 5 छके 30 दो 32, माइनस 3 बटा 5, ये तुम्हारा हो जाएगा 42 25 माइनस 31 36 बटा 42 25। अब चलो डायरेक्ट कर देंगे, एक लाइन और इसमें बढ़ा देते। साइन इनवर्स 224 बटा 325 माइनस 3 बटा 5, नहीं आ रहा है 10 89, इतना नीचे नहीं आ रहा है। तो इतना देर तुम सेटिंग कर रहे थे, क्या सेटिंग कर रहे थे, क्यों कटेगा भाई, हम तो इतना 10 वालों को लगाए थे, क्यों कटेगा, सही सेट किया करो, एकदम फुल आना चाहिए हैं। इसी तरह सेट करोगे इतना टाइम भी लेते हो। साइन इनवर्स इसका गुणा किए थे, कितना आया था 4 छक 24, 4 पचे 20 दो 22, और ये गुणा किए थे 5 पचे 25, 5 छके 30 दो 32, और ये माइनस 3 बटा 5, और ये करड़ी में कितना आ जाएगा जी, डायरेक्ट लिख दो, ये 42 25 में से 31 36 10 89 बटा 42 25। चलो हल करो इसको, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 224 325 माइनस 3 बटा 5 गुणे 33 बटा, साइन इनवर्स 224 325, ये कटेगा ही नहीं किसी से, माइनस 99 बटा के 65 की गुणा 325 आएगा। तो साइन इनवर्स ये 224 माइनस 99 बटा 325 घटाओ, साइन इनवर्स 224 में से 99 घटाओगे तो ये 9 5 14 11 9 2 11 125 325। ये साइन हमें लाना किस में है जी, कास में लाना है। तो मैंने फार्मूला तुम्हें बताया होगा, साइन इनवर्स x बराबर कास के पदों में क्या लिखते हैं, तो या तो ओ लगाओ या तो लंब बटा कर्ड लगाओ, समझ गए। तो लंब बटा कर्ड तुम्हें आसान है, तो लंब बटा कर्ड इसको क्या लिख लेंगे जी, मतलब साइन इनवर्स इतना बराबर थीटा मान लेंगे, साइन थीटा बराबर इतना आ जाएगा। तो चलो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, कास इनवर्स जो सिद्ध करना है। तो साइन इनवर्स x बराबर क्या फार्मूला बताए हो, कास इनवर्स रूट में, यही है। तो चलो हल कर लो इसको, साइन इनवर्स 125 बटा 325 बराबर आ जाएगा कास इनवर्स रूट में, हाई नीचे कुछ नहीं है, 1 माइनस एक्स, एक्स का मान क्या है 125 बटा 325। ये हल कर लेंगे, 1 माइनस 125 का 125 का वर्गमूल, अरे वर्ग 125 125 5 5 पचे 25 5 गुना 10 दो 12 5 एकम 5, रोको भाई, हाँ जरा बता दो तो ये 125 का वर्ग कितना है बताओ। 125 का वर्ग है 15 6 25, हाँ, और ये 325 का 10 56 25, हाँ, तो चलो इसको घटा दो तो कितना आ जाएगा,
तो आ जाएगा ये कास इनवर्स 10 56 25, हाँ अंडर रूट में रहेगा, माइनस 15 6 25, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 90,000 ऐसे। तो ये 300, ये 10 में लाना था कि किस में लाना था? 10 में लाना है कास, तो यही हो गया RHS। काटेंगे, कट जाएगा तो जी कितना से कास इनवर्स, ये कितना से कटेगा 5 से कटाए हो कितना, तो 5 6 के 30, 60 बटा कुछ है क्या, 60 बटा 5 6 के 30 65, हाँ 12 5 60 और 13 5 65, ये आ जाएगा। और यही सिद्ध करना था, यही हमारा हो जाएगा RHS। चलो इसका अगला सवाल 7 नंबर देखते हैं, समझ गए? तो इस तरह इसको हम लगा लेंगे। पढ़ोगे? 7 नंबर देखो, कि मम्मी पढ़ाई है इनके। अच्छा 7 नंबर देखो, चलो थोड़ा तेजी से करते। 7 नंबर दिया है tan इनवर्स 63 बटा 16 बराबर साइन इनवर्स 5 बटा 13 प्लस कास इनवर्स 3 बटा 5। देखो कैसे हल करेंगे इसको, हमें tan में लाना है ना, तो हम जो है इसका RHS ले लेते हैं। RHS साइन इनवर्स 5 बटा 13 प्लस कास इनवर्स 3 बटा 5। अब देखो इस कास को साइन में चेंज कर दे रहे हैं, कास इनवर्स 3 बटा 5, इसको अगर थीटा माने तो कास थीटा बराबर हो जाएगा 3 बटा 5, समझ गए? तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या मिल जाएगा हमें, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है ना, तो आधार बटा कर्ण मिल गया, हमें लंब निकालना है, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा कर्ण का वर्ग, तो आधार 25 माइनस 9 यानी कि 16 यानी कि 4 आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, तो कर्ण क्या है जी 5, ये आ जाएगा, समझ गए? तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 4 बटा 5। देखो ये थीटा, देखो थीटा बराबर कास इनवर्स 3 बटा 5 था, अब ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, समझ गए? यानी कि इसके जगह पे तुम इतना लिख सकते हो। मैंने माना था थीटा बराबर, ये समझा रहा हूँ, जो बार बार लिखता हूँ सीधे सीधे लिख देते हो, वो वही कास इनवर्स 3 बटा 5 बराबर थीटा माने थे, ये कास थीटा बराबर आ गया, फिर साइन थीटा निकाल लिए, थीटा बराबर साइन इनवर्स, थीटा बराबर यहाँ पे कास है, यहाँ पे थीटा बराबर साइन है, तो दोनों थीटा ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, यानी कि लिख लेंगे, तब लिख लो साइन इनवर्स कितना लिखोगे 4 बटा 5, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला लगाओ तो क्या मिल जाएगा जी 5 बटा 13, साइन इनवर्स तो क्या होता है साइन a इंटू कास b, तो a और रूट में क्या होगा हाँ का होल स्क्वायर और प्लस 5 बटा 4 बटा 5, हाँ 4 बटा 5 और रूट में 1 माइनस 5 बटा 13, मतलब फार्मूला ये करड़ी में करोगे तो एक बाहर रहेगा, ये फार्मूला होता है। चलो तो इसको हल कर लो, साइन इनवर्स ये 5 बटा 13 और ये हल करोगे 16 बटा 25, 25 में से 16 जाएगा 9, 9 मतलब 3 बटा 5 लिख दें सीधे 3 बटा 5 प्लस 4 बटा 5, इसको हल करोगे 13 169, 169 में से 25 घटाओगे 144 और 144 का 12 तो 12 बटा कितना 13 हो जाएगा, इसको हल करोगे तो ये कितना आ जाएगा साइन इनवर्स, ये आ जाएगा 5 3 15 13 5 65, 12 चौक 48 13 5 65, ये आ जाएगा साइन इनवर्स कितना आ जाएगा जी 65 48 8 5 13
और 4 1 5 1 6, 63/65 हो जाएगा। साइन इनवर्स इसको tan में बदल दो, tan में बदल देंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है ना। तो इसमें देखो हम tan थीटा बराबर लंब बटा आधार तो चेंज कर लेते, साइन बराबर लंब बटा कर्ण है तो हमें आधार निकालना होगा ना। तो आधार बराबर क्या होता है, करणी में कर्ण का स्क्वायर, तो साइन लंब बटा कर्ण 65 है ना, तो यानी कि 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, हाँ तो 65 का 42 25 हो जाएगा, 39 69। बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, 42 25 और 39 69 घटा दो, हाँ 256 यानी कि 14 196 16 होगा, हाँ सही कह रहे हो 16 होगा। तो 16 समझ गए, यानी कि आधार क्या आ गया जी, 16 आ गया। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब 63 16 आंसर, यही तुम्हारा RHS हो जाएगा। हाँ इसको जो है साइन इनवर्स बराबर ये 63/65 मिला है, इसको चेंज करोगे tan में तो tan इनवर्स बराबर आ जाएगा तुम्हारा 63/16। ये कैसे हुआ है तो यहाँ पे मैंने बताया है, समझ गए, लंब बटा आधार से कर लेना, जैसे ये किए, हर बार नहीं करेंगे, एक बार कर दिए तो हर बार नहीं करेंगे। 8 नंबर सवाल देखो, 8 9 हो गया, 8 हो गया, 7 बताएं 8, चलो देखो यही बता देते हैं। 8 नंबर क्या दिया है, देखो 8 नंबर बहुत आसान है, tan इनवर्स 1/5 प्लस दिया है tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7 प्लस दिया है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर सिद्ध करना है सब यार छूट गया है जी। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan tan इनवर्स 1/8 है, हाँ ये दिया नहीं इसमें, फिर बराबर π/4 बताओ। अब इसकी गलती है, देखो कुछ नहीं दिया, 8 नंबर देखो गायब हो गया है। हाँ तो देखो इसको हल करके हमें π/4 लाना है, तो पहले क्या करेंगे, इस पे tan इनवर्स x tan इनवर्स y लगाएंगे, इस पे tan इनवर्स x tan इनवर्स y लगाएंगे, फिर tan इनवर्स इसका आएगा, फिर tan इनवर्स इसका आएगा, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएंगे, फिर tan इनवर्स, मतलब बहुत लंबा जाएगा। तो है हो जाएगा, बहुत आसान है, बहुत तेजी से देखो कर दे रहे हैं हम, बहुत कम टाइम लगेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करो। अब देखो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से कर रहे हैं tan इनवर्स, देखो इस पे हम लगा रहे हैं इन दोनों पे, तो x प्लस वाई होता है, यानी कि 1/5 प्लस 1/7/1 माइनस 1/5 गुणे 1/7 प्लस tan इनवर्स, इस पे भी लगा दो 1/3 प्लस 1/8/1 माइनस 1/3 गुणे 1/8, ये हो जाएगा tan इनवर्स 7 + 5 12 हो जाएगा ना, ये देखो 7 और ये 5, तो 7 5 12 हो जाएगा, 12/35। और ये भी देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, 7 5 35, 35 से कम 35 माइनस 1, 35 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा जी 34/34 हाँ मोबाइलवा में देख लो, ये 8 3 के 24 और ये हो जाएगा तुम्हारा 8 1 कम 8 और 1 3 8 3 11 ना, ये 8 3 के 24, 24 में से 1 जाएगा 23, 23/24 ये हो जाएगा। ये देखो 35 से 35 कट जाएगा, ये 24 से 24 कट जाएगा, तो tan इनवर्स 12/34 11/23, tan इनवर्स 12/34 11/23, a प्लस बी वाला फार्मूला लगा रहे हैं, 1 माइनस 12/34 गुणे 11/23, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई लगाया है। चलो tan इनवर्स ये क्या मिल जाएगा, ये 34 और 23 और ये चलो गुणा कर लेते हैं, 34 गुणे 23 लिख देते हैं, गुणा करने का टाइम नहीं, 23 गुणे 12 कितना होगा जी, 12 23 36 को 6, 12 दूना 24 3 कितना होगा 27 और 34 का 11, 11 चौक 44 को 4, 11 3 33, 33 और 4 37, देखना जरा सही किए हैं ना, ये हो जाएगा 23 गुणे 34 और इसमें 23 में 34 का गुणा करोगे कितना आएगा 34 गुणे 23,
3 चौका 12 को 2, 3 त्रिक 9, 1 10, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 8, 6 1 7, 782 आएगा हैं। 782 माइनस 11 गुणे 12, 12 एक कम 12, 12 एक कम 12, 1 13, सही है। चलो तो ये क्या मिल जाएगा, ये 23 गुणे 34 को घटा दो, यानी कि मिल जाएगा हमें tan इनवर्स क्या मिल जाएगा, जोड़ो 374, 276, 6 4 10, 7 7 14, 1 15, 3 2 5, 1 650, 650, हाई कितना आएगा 7 131, एक आ जाएगा 5 आ जाएगा 651, कहीं पे गलत हो गया, ये भी 650 आएगा, गलत किए का जी, जोड़ो है 782, 3 चौका 12 को 2, 3 त्रिक 9, 1 10, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 8, 6 1 7, ये ठीक है 782, 782 और माइनस ये 12 गुणे 11 है, 11/23 ही है ना, 12 एक कम 12 को 2 हासिल 1, हाँ ये गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 50, ये आ जाएगा तब तुम्हारा। इसके बाद यहाँ पे लिख दे रहे हैं tan इनवर्स 1, इसको काट दो 1, हाँ तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, tan π/4 का मान 1 होता है, tan 45 का तो आ जाएगा π/4। इस तरह जो है हम 8 नंबर सवाल को लगा लेंगे। अब चलो 9 नंबर देख लेते हैं। देखो 9 नंबर क्या दिया है, देखो जी 9 नंबर सवाल दिया है tan इनवर्स रूट में x बराबर दिया है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपान 1 प्लस x दिया है। सवाल में सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स रूट में x बराबर इतना होगा, समझ गए, यानी कि हमें किसी एक पक्ष को पकड़ के tan इनवर्स रूट x लाना है। चलो तो हम जो बड़ा वाला है उसी को पकड़ लेते हैं, इसको cos इनवर्स 1 माइनस x बटा 1 प्लस x, ये हो गया। अब इसको जो है चलो हल करते हैं। इसको कैसे हल करेंगे, देखो cos इनवर्स 1 माइनस x बटा 1 प्लस x है, x बराबर क्या मान लें, यहाँ पे थोड़ा सा स्किप करो तो 1 माइनस एक्स क्या करो, देखो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो हम LHS ही ले लेते हैं या RHS लोगे तब भी आ जाएगा, अभी बता रहे हैं। LHS tan इनवर्स x है ना, देखो एक 2 tan इनवर्स x का फार्मूला cos के पदों में होता है, 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये 2 tan थीटा का फार्मूला है, समझ गए, क्योंकि cos 2 थीटा का फार्मूला एक tan के पदों में होता है ना, उसी के तर्ज पे लिखा गया है। cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसी के आधार पे इस फार्मूले को लिया गया है। 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स इतना होता है, समझ गए। तो इसको भी 2 tan बनाना होगा तो 2 का गुणा कर दे तब 2 tan होगा ना, तो इसमें क्या करते हैं 2 का भाग और 2 का गुणा, करड़ी में x है, ये करड़ी में x है ना, तो बस कुछ नहीं 1/2 और 2 tan इनवर्स x को फार्मूला के आधार पे हम लिखेंगे क्या, cos इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स, एक्स के जगह पे क्या है जी, हाँ अपान 1 प्लस, बस हल कर दो, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, यही RHS है, यही सिद्ध करना था। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा है, तो ये वाला लगा है, समझ गए। तो इससे हम जो है सिद्ध कर लेंगे, फार्मूला याद कर लेना, tan को cos में कैसे चेंज करते हैं। तो चलो इसके आगे 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर देखो कैसे लगाएंगे। 10 नंबर दिया है काट इनवर्स
देखो दिया है काट इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स बटा रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स। ये है सवाल, समझ गए। और बराबर तुम्हें इसमें सिद्ध करना है x/2 है कि π/2 है, बताओ। ये सवाल नहीं है क्या तुम्हारी किताब में? π/4 इसमें है? ये सवाल देखो जी जरा, x/2 है कि π/2 है। काट इनवर्स इतना इतना वाला नहीं दिया है, चलो ठीक है। तो चलो इसको हम लगाते हैं। देखो देखो कैसे लगाएंगे। क्या करेंगे ना, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, इसको हम करड़ी से बाहर निकालना चाहेंगे। तो कैसे निकलेगा देखो, तो हम एक के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो इसको हम एक को क्या लिखेंगे जी, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कास स्क्वायर x/2। ये किस जगह पे लिखे हैं जी, एक के जगह पे लिखे। और साइन x के जगह पे 2 साइन थीटा का फार्मूला लिख दो, साइन 2 थीटा का इंटू कास x/2, ये हो जाएगा। इसी तरह इसको भी प्लस, इसको चेंज करो, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कास स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कास x/2 पूरे के बटा। इसको भी उसी तरह चेंज करो, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कास स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कास x/2 माइनस क्या है रूट में ये साइन स्क्वायर x/2 प्लस कास स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कास x/2। समझ गए, ये चीज़ है। तो देखो क्या मिल जाएगा हमें, काट इनवर्स। अब देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, पहली वाली करड़ी। ये किसका होल स्क्वायर है जी, साइन x/2 प्लस कास x/2 का होल स्क्वायर। तो ये करड़ी में है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, प्लस साइन x/2 माइनस कास x/2 पूरे का होल स्क्वायर अपान, ये नीचे भी वही चीज़ है, ये रूट में साइन x/2 प्लस कास x/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट में साइन x/2 प्लस माइनस कास x/2 पूरे का होल वर्ग। ये हमारा बन जाएगा, समझ गए। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा जी, काट इनवर्स, हाई होल स्क्वायर है तो बाहर निकालोगे तो साइन x/2 प्लस कास x/2 प्लस साइन x/2 माइनस कास x/2 बटा साइन x/2 प्लस कास x/2 माइनस साइन x/2 प्लस कास x/2। ये देखो कास से कास कट जाएगा, इसमें साइन से साइन कट जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें काट इनवर्स 2 साइन x/2 अपान 2 कास x/2। 2 से 2 कट जाएगा तो ये मिल जाएगा काट इनवर्स, साइन बटा कास को क्या लिख लेंगे जी, tan x/2। तो काट इनवर्स देखो यहाँ पे जो हम सवाल हल कर रहे थे ना, इतना मैंने हल कर दिया है, लेकिन क्या यहाँ पे काट और टैन आ रहा है, समझ गए। काट और टैन आ रहा है, इसलिए हम जो है क्या करेंगे, इसको अगर हम जो है
माइनस कामन कर लेते हैं। अब tan को हम बदलते भी काट में है ना, तो 90 मिल जाएगा हमको। जैसे tan x/2 है, तो अब इसको लिखोगे काट 90 माइनस x/2, तो 90 मिल जाएगा, तो दिक्कत करेगा। इसलिए क्या करते हैं, इसमें से माइनस और इसमें से माइनस कामन कर लेते हैं, और ये स्टेप हम हटा देते हैं। समझ गए? थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है इसलिए। तो क्या करते हैं, चलो इसमें से माइनस कामन करो तो हो जाएगा, देखो काट इनवर्स, ये तो बाहर आ जाएगा, ये तुम्हारा साइन x/2 प्लस कास x/2 का ये होल स्क्वायर है। चलो प्लस रूट में माइनस कामन करोगे जब इसमें से, देखो होल स्क्वायर में से माइनस कामन करते हो तो स्क्वायर कामन किया जाता है। जब बाहर आता है ना, जैसे कहा जाए तुमसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसमें से a कामन करो, इसमें से क्या कामन करो, a कामन करो, तो a कामन करोगे तो बाहर आएगा तो ये स्क्वायर आएगा, क्योंकि स्क्वायर से तुम अंदर कामन ले रहे हो। तो उसी तरह माइनस का स्क्वायर आएगा काम बाहर, तो प्लस हो जाएगा। समझ गए? यानी कि जब हम माइनस कामन करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो सीधे इसको हम लिख लेंगे क्या, कास x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। देखो माइनस इसमें से हमने कामन किया है, लेकिन माइनस क्यों नहीं यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि माइनस कामन करोगे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। समझ गए? इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। हाँ, एक ही बात है जी, स्क्वायर करोगे वही आएगा। और नीचे भी देखो साइन x/2 प्लस कास x/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसमें से भी माइनस कामन करोगे ना, तो कास x/2 माइनस साइन x/2, दोनों में किया गया है ना, दोनों में किया गया। तो ये भी नियम होता है कि तुम अंश और हर में क्या माइनस का गुणा कर सकते हो, तो माइनस का इसमें गुणा कर दिए, ये भी नियम है। या तो इसमें से माइनस कामन किया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, इसमें से भी माइनस कामन किया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, तो बस हो गया। चलो तो ये आ जाएगा काट इनवर्स साइन x/2 प्लस कास x/2 प्लस कास x/2 माइनस साइन x/2 अपान साइन x/2 प्लस कास x/2, बाहर कर दे रहे हैं, सीधे से बाहर करके लिख रहे हैं इसको, करड़ी से बाहर, और माइनस कास x/2 प्लस साइन x/2। ये देखो इसमें साइन से साइन कट जाएगा, इसमें कास से कास कट जाएगा, तो मिल जाएगा काट इनवर्स 2 कास x/2 अपान 2 साइन x/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा काट इनवर्स काट x/2, और काट से काट कट जाएगा x/2। देखो इतना नहीं करते तो गलत आ रहा था। अब बस वही दोनों सेम है, उसको लिख सकते हो, क्योंकि देखो इसका स्क्वायर करो या इसका उलट के स्क्वायर करो माइनस को, दोनों का सेम आएगा। समझ गए? अगर साइन माइनस कास करोगे इसको तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कास, और माइनस तो रहना ही रहना है, तो एक ही बात है। समझ गए? अगर कास माइनस x/2 माइनस साइन x/2 या साइन x/2 माइनस कास x/2, दोनों का विस्तार करोगे सेम आएगा। इसका विस्तार करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कास स्क्वायर x/2 माइनस 2। फिर अगर इसको तुम पहले कर देते हो तभी तो कास स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2। अरे यार a प्लस बी लिखो या b प्लस एक ही बात होता है ना, दोनों का मान तो एक होगा, हो गया। बस उसी से दिक्कत कर रहा था। चलो आगे 11 नंबर देख लेते हैं। 12 ठो है, कुछ नोट कर लेना, करना हो तो। हाँ, ये माइनस वाला ध्यान देना जी, माइनस जो कामन किया, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे इसी में। या तो परमेयीकरण करोगे ना तो कुछ कामन उमन नहीं करना पड़ेगा, परमेयीकरण कर दोगे तो। 11 नंबर देखो, tan इनवर्स क्या दिया है, रूट में 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। देखो इसको कैसे लगाएंगे हम, tan इनवर्स है तो tan थीटा का इस सूत्र बनना चाहिए अंदर ना, और हमें इसमें लाना क्या है, तो इसमें लाना है π/4, इसको सिद्ध करके π/4। अच्छा और है, अच्छा बोलो जरा, तो क्या सिद्ध करना है, बराबर π/4 1/2 कास इनवर्स, ये सिद्ध करना है ना। हाँ तो चलो हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं, ये LHS है
tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स अपान रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स। देखो इसमें क्या पुट करेंगे, तो इसमें पुट करेंगे, इसमें क्या पुट करेंगे बताओ, इसमें क्या पुट कर दें कि फार्मूला बन जाए। अगर देखो इसमें हम x बराबर 2 कास थीटा पुट कर देते हैं, क्या x बराबर 2 कास थीटा पुट कर देंगे, क्या जी x बराबर कास 2 थीटा, कास 2 थीटा, तो यहाँ से 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा कास इनवर्स x, यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 कास इनवर्स x, ये चीज़ हो जाएगा ना। देखो हम 2 थीटा क्यों पुट करें, कास 2 थीटा क्यों पुट करें, क्योंकि कास 2 थीटा का ही फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 को कटाएंगे तभी तो, समझ गए, तो इसलिए चलो ये, या परमेयीकरण करके भी लगा सकते हो, एक और ऑप्शन इसमें खुला है परमेयीकरण वाला, समझ गए। तो tan इनवर्स देखो जी 1 प्लस कास 2 थीटा माइनस 1 माइनस कास 2 थीटा, 1 प्लस कास 2 थीटा प्लस 1 माइनस कास 2 थीटा। चलो अब इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स देखो 1 प्लस कास 2 थीटा, तो 1 को हमें कटाना है ना, तो क्या लिखोगे 1 प्लस कास 2 थीटा का फार्मूला 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना, कास 2 थीटा बराबर फार्मूला, कास 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं, कास 2 थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 कास स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक ठो लास्ट वाला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कास 2 थीटा का ये क्या लिखे हैं फार्मूला। चलो यहाँ पे लिखो माइनस रूट में ये 1 माइनस है ना 1 माइनस एक्स, तो अब x की जगह पे कौन सा जी साइन के पदों वाला लिखो, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कास 2 थीटा का फार्मूला है, ये साइन के पदों में है ये कास के पदों में है, जैसी हमें आवश्यकता होगी वो फार्मूला रखेंगे, क्योंकि मैंने बताया एक को कटाना है तो यहाँ पे कास वाला रखोगे तब कटेगा। अब यहाँ पे एक को कब कैसे कटेगा, जब साइन वाला रखोगे तभी कटेगा ना, अगर कास वाला रखोगे तो एक कटेगा ही नहीं। चलो यही बात नीचे भी कर दो, 1 प्लस एक्स यानी कि 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हल कर दो इसको, हाँ अब डायरेक्टर लिखेंगे आ ही जाएगा तुरंत। tan इनवर्स देखो ये 1 से 1 कट जाएगा, एक बार गुणा करना पड़ेगा, 2 कास स्क्वायर थीटा ना 2 कास स्क्वायर थीटा और माइनस, हाँ ये थोड़ा सा कर लेते हैं 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या, ये 1 से 1 कट जाएगा, ये क्या बचेगा 2 कास स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये क्या मिल जाएगा tan इनवर्स, ये करड़ी में 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस करड़ी में 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये करड़ी में 2 कास स्क्वायर थीटा प्लस करड़ी में 2, देखो इसमें से हमें कॉमन दिख रहा है, इसमें करड़ी में 2 तो ऊपर नीचे कॉमन दिख रहा है, करड़ी में 2 कॉमन कर लो, समझ गए, तो क्या मिल जाएगा देखो tan इनवर्स, हम करड़ी में 2 कॉमन कर रहे हैं तो देखो कास स्क्वायर थीटा को तुम बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा कास थीटा, इसमें साइन थीटा को बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा साइन थीटा, और इसमें से भी करड़ी में 2 कॉमन करोगे तो कास थीटा को कास थीटा और ये प्लस साइन थीटा, ये मिल जाएगा। करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कट जाएगा, कास थीटा माइनस साइन थीटा, हो अब क्या करोगे परमेयीकरण करेंगे, तो ये देखो कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला होल स्क्वायर,
तो 1 हो जाएगा और 2 साइन थीटा कास थीटा, ये कहाँ होगा? इसको देखो, इसको हमें ऐसा हल करना है, इसको हल करके tan लाना है, हमें tan के पद में लाना है, समझ गए? तो चलो हम हल करते हैं, इसको tan के पद में लाने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। और इसमें भाग कर दे क्या जी? a प्लस बी का फार्मूला बनेगा जी, पहला जो फार्मूला लगाया था tan a प्लस बी बनेगा। इसमें कास का भाग करोगे तो कास 1 हो जाएगा और ये tan हो जाएगा, और हाँ कास थीटा का भाग कर दो। आगे वाला थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। ये थीटा बराबर याद रखना, थीटा बराबर 1/2 कास इनवर्स x रखना है हमें, समझ गए? थीटा बराबर क्या रखोगे? यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ, थीटा बराबर हमें क्या लिखना है जी? थीटा बराबर 1/2 कास इनवर्स, क्या है, क्या लिखे थे पता ही नहीं है, कास इनवर्स थीटा की जगह पे ये लिखेंगे ना। हाँ तो थोड़ा ध्यान दो, क्या समझ रहे हो? ये देखो, इसमें कास थीटा से भाग करो, कास में कास का भाग करोगे 1 हो जाएगा, 1 माइनस tan थीटा बटा 1 प्लस tan थीटा। हाँ देखो ये tan इनवर्स, ये एक कितने अंश का मान होता है जी? tan π/4 का मान होता है, और माइनस 1 गुणे कर सकते हो ना, तो यानी कि tan π/4 गुणे tan a माइनस tan b, तो इसको रहने दो, tan थीटा ही रहने दो, अपान 1 प्लस tan π/4 गुणे tan थीटा हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा tan इनवर्स tan a प्लस बी का π/4 प्लस क्या, बताओ बताओ, माइनस 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 क्या, tan π/4, तो tan a माइनस tan b, तो माइनस थीटा ना, हाँ tan से tan कट जाएगा, π/4 माइनस थीटा, π/4 थीटा को क्या लिखेंगे? यही सिद्ध करना था, समझ गए? तो इस तरह लगा लेंगे, तो कितना बड़ा था, समझ गए? लेकिन आसान है। लास्ट सवाल इसका, लास्ट से हो जाने दो, लास्ट लिखोगे, हाँ तो इसके ऊपर लिखो। तो ये 12 नंबर सवाल है, 11 नंबर अभी हमने लगाया, बहुत बड़ा सवाल था। 12 नंबर देखो, हाई माइनस वाले उधर भेज दो उसको, साइन को एक तरफ। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 9π/8 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2 करड़ी में 2/3 माइनस 9/4 माइनस नहीं प्लस, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/3, 9π/8 बराबर 9/4 हम कर लेते कामन, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 करड़ी में 2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। इसको हल करके 9π/8 लाना है जी, हल करते जाओ, लास्ट में 9π/8 आ जाएगा। देखो 9/4, ये साइन इनवर्स, फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स क्या होता है x, तो 2 करड़ी में 2/3 इंटू वाई का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 करड़ी में 2 y का होगा 1/3 का होल स्क्वायर, ये हो गया, और प्लस 1/3 2 करड़ी में 2/3, ये फार्मूला याद रखना, साइन a इंटू कास b, एक को लिखेंगे तो एक को करड़ी में लिखेंगे, अब दूसरे वाले को लिखें तो उसको करड़ी में लिखेंगे, तीसरे वाले को नहीं, दुइये हैं 9/4 साइन इनवर्स 2 करड़ी में 2/3, हल करो 1/9 हो जाएगा ना, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा ना, यानी कि क्या आ जाएगा, करड़ी 8/9, आगे करेंगे 1/3, ये कितना हो जाएगा जी, 2 करड़ी में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, करड़ी में 2 का स्क्वायर 2, 4 दूना 8, ये 9, 9 में से 8 जाएगा 1, यानी कि आ जाएगा 1/9, ये आएगा। देखो हल करोगे, 2 करड़ी में 2 का स्क्वायर, इसका 8 होगा, और इसका 9, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, समझे? 2 करड़ी में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और करड़ी में 2 का स्क्वायर 2, 4 दूना 8, चल 9/4, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, हाँ 2 करड़ी में 2/3 गुणे 2 करड़ी में 2/3 प्लस 1/3 गुणे 1/3, यही हो जाएगा ना।
तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 9/4 ब्रैकेट में साइन इनवर्स क्या मिलेगा जी भाई 8 हो जाएगा ना, 2 दूना 4 दूना 8, 8/9 और गुणे 1/9 क्यों, तो 9/4 गुणे ये साइन इनवर्स 8/9। तो कहाँ आ गया जी, कहाँ पे जो, अच्छा हाँ यार प्लस था ये, हाँ प्लस है 1/9 तो 9/9 होगा, ये प्लस 1/9 है तो ये 9/9 होगा, समझ गए, तो 1 हो जाएगा, यानी 9/4 साइन इनवर्स 1, 9/4 साइन कितने अंश का मान 1 होता है, साइन π/2 का, साइन से साइन कट जाएगा, 9π/8, यही सिद्ध करना था, समझ गए। और इसमें 13, 15, 16, 17 बहुविकल्पी प्रश्न है और ये तुम्हें घर पे सॉल्व करना है, घर पे सॉल्व कर लेना, समझ गए। तो ये तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th की ख़त्म होती है यहीं पे। कल जो है अलग कोई प्रकाशन की बुक होगी उससे करेंगे, नहीं तो सीधे जाएंगे ऑकलन पे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में सवाल को अपने दें।